हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये कहानी है हमारे देश के, जिस तरह से महात्मा गांधी है उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को बहुत सम्मान के साथ में याद किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में गांधी जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार की ही एक आजादी की लड़ाई नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में लड़ी थी। ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाला है। इसमें हम लोग जानने वाले हैं किस प्रकार से एक व्यक्ति ने एक बढ़िया सोच को लेकर अपने देश के लोगों को आजाद करवा दिया। चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे चैप्टर में एक वर्ड काम में लिया गया है, अपाथाइड। अपाथाइड का मतलब है एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें जाति, वर्ण या रंग के हिसाब से लोगों में भेदभाव किया जाता है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर लोगों में गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता था। गोरे लोग हैं वो काले लोगों को बहुत कम आजादी दिया करते थे और उन्हें अपने से बहुत अधिक छोटा समझते थे। ये जो चैप्टर है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब उन्होंने अपने जीवन पे एक किताब लिखी थी, उससे ये लिया गया एक हिस्सा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मंडेला एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बोलते हैं, एक इनोग्रेशन के बारे में बोलते हैं। ये इनोग्रेशन किस प्रकार का है, किस चीज का है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे बीबीसी न्यूज में एक बहुत बड़ी न्यूज 10th में 1994 को आई थी। इसका टाइटल था मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। इसका मतलब मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट बने। इससे पहले काले लोगों को वहां पे प्रेसिडेंट चुने जाने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन नेल्सन मंडेला ऐसे व्यक्ति हैं जो साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट बने। और इससे पहले 3 सेंचुरीज तक व्हाइट लोगों ने वहां पे राज किया था। मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने वहां पे जो इलेक्शंस हुए थे उनमें से 400 सीटों में से 252 सीटों पे जीत प्राप्त की थी और उसके बाद में वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहे थे। इस इनॉग्रेशन सेरेमनी जो कि यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर प्रिटोरिया में है वहां पे हो रही थी, उसमें लगभग 140 कंट्रीज के बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बहुत बड़े बड़े रेस्पेक्टेड लोग हैं वो भाग ले रहे थे। उस समय नेल्सन मंडेला ने लोगों को एड्रेस करते हुए कहा था कि दोबारा कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार से सप्रेस नहीं करेगा, दमन नहीं करेगा, दबाएगा नहीं। इस शानदार समारोह में साउथ अफ्रीका के महिलाएं, पुरुष और बच्चे जो हैं वो लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए और वो नाचते गाते हुए इस उत्सव का आनंद ले रहे थे, जहां पे ये जो धार्मिक भेदभाव है उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। 10th मई का दिन एक नई सुबह लेके आया था। नेल्सन मंडेला कहते हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं चारों तरफ से विश्व के बड़े बड़े लीडर्स और सम्मानीय व्यक्तियों से घिरा हुआ था, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा इनोग्रेशन होने वाला था। और ये इनोग्रेशन जो है वो क्या था, साउथ अफ्रीकन सोइल के ऊपर इंटरनेशनल लीडर्स इकट्ठे हुए हैं और ये जो गवर्नमेंट जो फॉर्म होने जा रही है उसका ये इनोग्रेशन था। ये जो शानदार सेरेमनी है वो बहुत ही प्यारे सैंडस्टोन एम्पी थिएटर के अंदर, जो कि प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में है, वहां पे होने जा रही थी। कई डिकेड्स के लिए यहाँ पे व्हाइट सुप्रीमेसी चलती आई। व्हाइट सुप्रीमेसी का मतलब है यहाँ पे व्हाइट लोगों का जो राज है वो चलता आया, लेकिन यहाँ पे अब रंग बिरंगे कलर हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की अब भेदभाव की पॉलिसी नहीं रही है और यहाँ पे साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक का मतलब जिसमें लोकतंत्र होता है और नॉन रेशियल का मतलब होता है जिसमें किसी विशेष जाति को
कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है, वो गवर्नमेंट यहाँ बनने वाली है। मंडेला कहते हैं इस लवली ऑटम डे के दिन मेरे साथ में मेरी बेटी जिनानी है, वो भी पोडियम पे है। और यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मिस्टर डी क्लर्क जो है उन्होंने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। और उनके बाद में थाबो म्बेकी जो है उन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। इनके बाद में मेरा नंबर आया और मैंने भी शपथ ली और मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर उठाते हुए कहा कि मैं यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ की रिपब्लिक के लिए हमेशा सही काम करता रहूंगा। और यहाँ के जितने भी गेस्ट हैं उन सबको देखते हुए मैंने सब लोगों को ये कहा, आज का दिन हमारे लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। आज आप सब लोगों के आने से हमें बहुत अधिक सम्मान मिला है और आज हमारे लोगों को आजादी मिली है। हमारे लोगों ने एक बहुत ही भयानक समस्या का पिछले कुछ समय से सामना किया, जो कि धार्मिक रूप से या जातीय रूप से कलर के हिसाब से जो भेदभाव है उसको लेके चला आ रहा था। लेकिन अब ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं हमारे देश में ये दोबारा से नहीं होगा। हम वो लोग जो कि आउटलोज थे, जिन्हें मुख्य धारा में कभी भी शामिल नहीं किया गया था, लेकिन आज हमें यहाँ पे अपने देश में वापस सम्मान के साथ में बहुत बड़े बड़े अधिकार और जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। आज के दिन हम हमारे विशेष जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं उनको बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि वो इस मौके पे आए हैं जहां पे जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री हुई है और अंततः हमने पॉलिटिकल रूप से आजादी को प्राप्त कर लिया है। और हमारे जो लोग जो कि पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर और कई अन्य प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से घिरे हुए थे, वो अब पूर्णतः आजाद हो चुके हैं। कभी भी इस सुंदर धरती पे ये सब चीजें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। इस साउथ अफ्रीका की धरती का जो सूर्य है वो कभी भी अस्त नहीं होगा और मैं चाहूंगा यहाँ पे हमेशा स्वतंत्रता का राज रहे और भगवान हमेशा अफ्रीका को ब्लेस करता रहे। कुछ समय बाद में हम सब लोगों की आंखें ऊपर की तरफ उठ गई, क्योंकि ऊपर जो है साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स और ट्रुप कैरियर जो थे वो परफेक्ट फॉर्मेशन में इस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक शानदार नजारा दिखा रहे थे। ये केवल मिलिट्री फोर्स का शानदार नजारा नहीं था, लेकिन ये इस बात को भी दर्शा रहे थे कि अब ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके प्रति हम पूरी तरह से वफादार हैं। कुछ समय पहले यहाँ पे जो जनरल हैं और डिफेंस के बड़े बड़े पर्सन्स हैं जिनके पास बड़े बड़े मेडल्स हैं, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया है और उन्होंने अपनी लॉयल्टी की शपथ ली है। आज से कई साल पहले की अगर मैं बात करूं तो सैल्यूट करना तो दूर की बात है, वो लोग मुझे अरेस्ट किया करते थे। लेकिन अब वो जो बातें हैं वो पूरी तरह से बीत चुकी हैं और ये शानदार जो जेट्स और हेलीकॉप्टर्स है ये बहुत ही शानदार अफ्रीकन फ्लैग को यहाँ पे आसमान में दिखा रहे हैं। आज के दिन हमारे नेशनल एंथम जो कि दो हैं, एक व्हाइट लोगों का, एक काले लोगों का, उन दोनों को बजाया जा रहा है। व्हाइट और काले लोगों को एक दूसरे के एंथम के जो वर्ड्स हैं वो याद नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन्हें गुनगुनाए जा रहे हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव दिखाई नहीं दे रहा है। इस इनॉग्रेशन के दिन मैं बहुत अधिक खुश हूँ। 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में एंग्लो बोअर वार जो था उसके कुछ समय बाद में और मेरे जन्म से कुछ समय पहले व्हाइट स्किन जो पीपल हैं उन्होंने अपने डिफरेंसेस को मिटा लिया और उन्होंने रेशियल डोमिनेशन का एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर लिया जिसमें डार्क स्किन के लोगों के साथ में वो अपनी धरती पे भेदभाव करने लगे थे। उन्होंने बहुत ही खतरनाक अमानवीय कार्य किए। लेकिन अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में
जब मैं भी मेरे 8th डिकेड में पहुंच गया हूं, ये सिस्टम जो है पूरी तरह से पलट चुका है और एक ऐसा सिस्टम हमारे सामने आ चुका है जहां पे हमारे राइट्स, हमारी फ्रीडम, हमारे पीपल पूरी तरह से आजाद हैं, चाहे उनकी स्किन का कलर कुछ भी हो। आज के दिन को प्राप्त करने के लिए हमारे हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया है और जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है उनकी तकलीफ और उनके साहस को नाप पाना बहुत मुश्किल है। आज के दिन मैं सोचता हूं मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल उन सब लोगों का सम हूं। मैं उन सब लोगों के कारण ही आज यहाँ पहुंच पाया हूं। अगर वो सारे लोग नहीं होते तो मैं भी आज यहाँ नहीं पहुंच पाता। आज मैं इन सब लोगों के अंदर वो अफ्रीका के जो महान लीडर्स हैं उनको देखता हूं। ये जो अपार्थाइड यानी सामाजिक भेदभाव की जो नीति है, इसने मेरे देश को घायल कर दिया और मेरे लोगों को परेशान कर दिया और हमारे लोगों को बहुत समय तक इसकी पीड़ा को उठाना पड़ा। मैं मानता हूं कि इसे मिटाने के लिए सदियां नहीं, कुछ साल लगेंगे और सारे घाव भर जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ में इन सब चीजों के कारण से हमारे यहाँ पे शानदार ओलिवर टेम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डेडो, ब्रेम फिशर, रॉबर्ट सोबुक्वे ऐसे महान लीडर्स पैदा हुए हैं जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम और जेनेरोसिटी थी। मैं सोचता हूं कि ऐसे लोगों को वापस पाना नामुमकिन होगा। इन लोगों ने जो काम किया है उस काम को करना बहुत ही मुश्किल है। मेरे कंट्री के अंदर मिनरल्स और जेम्स जो हैं वो सोइल के अंदर बहुत अधिक हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश की जो सबसे वैल्यूएबल वेल्थ है वो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो डायमंड से भी ज्यादा प्योर हैं। इन्हीं मेरे साथियों के कारण मैंने करेज को जाना और समय समय पे महिलाएं और पुरुष जो हैं उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी इस एक विचार को पूरा करने के लिए। मैंने उन्हें देखा है बहुत अधिक टॉर्चर को बर्दाश्त करते हुए और उनमें असीमित ताकत थी कि वो इन यातनाओं को, इन परेशानियों को भुगत सके। और मैंने उनमें इतना साहस देखा है कि उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। ब्रेव वो नहीं है जो डरता नहीं है, ब्रेव वो होता है जो डर को जीत लेता है। कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है किसी के लिए उसके मन में नफरत नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे वो लोगों से नफरत करना सीख लेता है और इसी प्रकार से लोगों से प्यार करना भी सीख लेता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि लोगों को प्यार करना बहुत आसान है नफरत करने के बजाय। मुसीबत के समय में जब हम लोग जेल में थे और हमें बहुत अधिक टॉर्चर किया गया, तब भी मैंने ये महसूस किया कि हमारे लोग जिन्हें बहुत अधिक टॉर्चर किया गया उन्हें भी ये देखने को मिला कि हमारे जो गार्ड्स थे, हो सकता है एक सेकंड के लिए ही उनकी आंखों में दया की भावना हमें दिखाई दी और उसी के कारण से हम लोग हमारे रास्ते पे आगे बढ़ते गए। जीवन में हर एक व्यक्ति के पास दो जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी उसके परिवार, पेरेंट्स, वाइफ और बच्चों की। फिर दूसरी जिम्मेदारी होती है उसके लोगों की, समाज की और देश की। वास्तव में अगर मैं बात करूं तो हर एक व्यक्ति जो है इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम है और अपने अपने लेवल पे वो इन्हें निभाने का प्रयास भी करता है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्हें निभाना बहुत ही मुश्किल था। अगर इस देश में कोई भी व्यक्ति साधारण जीवन जीना चाहता था तो उसे ऐसा करने नहीं दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहता था तो उसे उसके परिवार से अलग कर दिया गया। शुरुआत में मैं भी अपने परिवार को बहुत अधिक पसंद करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता लगा कि मुझे मेरे लोगों की सेवा करनी है और धीरे धीरे मुझे ये भी पता लगा कि मेरी जो जिम्मेदारियां एक सन के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, एक फादर के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में है,
उन्हें मैं निभा नहीं सकता, क्योंकि ये जो सामाजिक बेड़ियां हैं ये मुझे इन्हें निभाने से रोक रही थी। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे अंदर आजादी की कोई भूख नहीं थी। वास्तव में जब मैं पैदा हुआ था तो मैं बिल्कुल आजाद था। खेतों में घूमने की मेरे पास आजादी थी, मेरे पास तैरने की आजादी थी, मेरे विलेज में घूमने की मुझे आजादी थी, और किसी भी प्रकार का खाना खाने की भी मुझे आजादी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मेरी ट्राइब के जो कस्टम्स हैं उनको मैंने जाना, और उसके बाद में बाहर की दुनिया को मैंने देखा, तब मैं जानने लग गया कि वास्तव में मैं आजाद हूं या नहीं हूं। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मुझे समझ में आया कि ये आजादी तो एक धोखा है। वास्तव में हमारी आजादी जो है वो हमसे बहुत पहले छीन ली गई थी। एक स्टूडेंट के रूप में मैं आजादी चाहता था, लेट नाइट तक बाहर रहने की, जहां मैं जाना चाहूं वहां जाने की, जहां मैं पढ़ना चाहूं वो कुछ पढ़ने की, और जो कुछ मैं प्राप्त करना चाहता हूं वो प्राप्त करने की। लेकिन ये सब चीजें मुझे नहीं मिली। धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि ना केवल मैं, मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स भी मेरी तरह ही आजाद नहीं थे, और हमारी आजादी को कैद कर लिया गया था। फिर मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और धीरे धीरे मेरे अंदर आजादी की भूख जागृत हुई, और मैं पूर्णतः आजाद होना चाहता था। यह आजादी की जो मेरी इच्छा थी और मेरे लोगों को सम्मान का जो जीवन दिलाने की जो मेरी इच्छा थी, इसी कारण से एक डरे हुए आदमी को एक बोल्ड आदमी में बदल दिया। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा कानून को मानने वाला था, लेकिन मैं एक क्रिमिनल बन गया। और फैमिली लविंग हस्बैंड से मैं एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो बिना घर के रहने लगा, एक साधु संत की तरह। मैं अन्य लोगों की तरह ही बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हूँ। मेरी तरह और लोग भी बलिदान कर सकते थे अगर उनकी आजादी को उनसे छीन लिया गया होता। सभी व्यक्तियों को अपनी आजादी पाने का अधिकार है, और इस आजादी को कोई भी उनसे छीन नहीं सकता। हमारी आजादी को छीनने वाला है वो भी किसी तरीके से दबाव में है, जिस तरह से गुलाम होने वाला व्यक्ति दबाव में होता है। एक व्यक्ति जो दूसरे की आजादी छीनता है वो गुलाम है, हैट्रेड यानी नफरत का, वो पूर्वाग्रह और नैरो माइंडेडनेस से घिरा हुआ है। उसकी सोच बहुत छोटी है। मैं वास्तव में आजाद नहीं हूं अगर मैं किसी की आजादी को छीन लेता हूं। इसलिए मेरी आजादी वहीं तक है जब तक मैं किसी दूसरे की आजादी को छीनता नहीं हूं। इसलिए आजादी को छीनने वाला और गुलामी को सहने वाला दोनों ही अमानवीयता से भरे हुए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने बहुत अधिक संघर्ष करते हुए अपने साथियों के साथ मिलके व्हाइट पीपल को चुनौती दी और अपने देश के लोगों को आजादी दिलवाई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।